चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए। दोस्तों, जितने भी छात्र मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए हिंदी का यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेशन पूछे जा चुके हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर लिए हैं 20 के दांत। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है आप लोगों का गद्य खंड का। ये कहानी है दोस्तों, इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा 20 के दांत चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये माध्यमिक स्कूल एग्जामिनेशन, माध्यमिक स्कूल बोर्ड एनुअल वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 10th या फिर मैट्रिक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये इस वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा starkstudy.com, गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं 20 के दांत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक्स है, चैप्टर जो है वो 20 के दांत है, जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 20 के दांत जो कहानी, ये मतलब शीर्षक जो है वो कहानी है दोस्तों। क्या है? कहानी। ठीक है ना, और ये गद्य खंड का भाग है, गोदुली भाग का 2 का। ठीक है, चलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है दोस्तों कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। 20 के दांत में जो पात्र रहते हैं दोस्तों मदन, वो क्या खाना मामूली बात वो समझता था, उन मतलब उनके लिए था मामूली, वो था दोस्तों मार। मतलब हमेशा वो उनको मार मिलता था, मतलब मारपीट। ठीक है ना, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार। ठीक है, पिटाई होती थी उनको। थर्ड नंबर है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 दिया गया है दोस्तों, मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत या फिर भारतीय लिपियों की कहानी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है 20 के दांत चैप्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों वही क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो यही क्वेश्चन है, देखिए कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, तो याद रखिएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है दोस्तों कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी। ये जितने भी है दोस्तों ये सभी लड़की है ना, किरदार किसकी बहनें थी। 4 ऑप्शंस में से मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहेब की। ये सारे जो बहन थी दोस्तों वो खोखा की थी। किनके थे? खोखा के। ये 20 के दांत जो चैप्टर है ना, इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगला है दोस्तों कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दांत जो है वो मदन ने तोड़े थे, इसलिए उनको मार लगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, मदन ने। अगला है दोस्तों कि 20 के दांत कहानी चैप्टर के जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, यही पूछा हुआ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है दोस्तों, ये हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों 8 नंबर, कहा गया कि सेन साहेब की कार की कीमत क्या है। तो सेन साहेब की जो कार होती है दोस्तों, उनके कीमत की बात अगर करें 7.5, 8.5, 9.5 या फिर 7.5 लाख। तो उस बहुत समय पहले की बात है दोस्तों ये कहानी। ठीक है ना, तो वो 1916 में ही इनका जन्म हुआ था। तो उस समय कार की जो कीमत थी वो मात्र 7,500 रुपये थी। ठीक है, अब तो 8-10 लाख में मिलते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, तो 7,500। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब के जो आंखों का तारा था, कार, खोखा, खोखी या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, सेन साहब की जो आंखों का तारा था ये खोखा था, और इनका दांत कौन तोड़ दिया था, मदन ने। ठीक है, इसलिए उनको मार लगता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे दोस्तों, तो खोखा से। तो से उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, खोखा से। अगला है हमारे पास
कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या फिर गिरधर के अनुसार। तो 11 का से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खोखा के अनुसार जो है सिद्धांतों को भी बदल लिया था सेनों ने। 12 नंबर है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर सेन साहब या फिर सोपन। ये जो है बात कही है सेन साहब खुद ने। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति सेन साहब के द्वारा कही गई है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है सेन साहब का है। ठीक है, सेन साहब के लड़के का नाम खोखा था, इनको इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कहा था सेन साहब ने। अगला है 14 नंबर कि सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी। अभी 5 खोखा के कितने बहन थे, तो 5 बहन थे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो। ठीक है, तो ये कैसी लड़कियां थी दोस्तों। उदंड, नासमझ, मूर्ख या फिर सुशील। तो से उत्तर हो जाएगा सुशील लड़की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों 14 जो क्वेश्चंस किए हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से काफ़ी सारे पूछे गए हैं, देख सकते हो। पहला प्रश्न है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ठीक है, क्यों खोखा के दांत तोड़ दिए थे। ठीक है ना। अगला है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए 2017-2021 में पूछे जा चुके हैं। और खोखला किन मामलों में अपवाद था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दे। ठीक है ना, तो 20 के दांत कहानी के जो नायक है दोस्तों कौन रहते हैं, मदन रहते हैं। ठीक है ना, मदन, क्योंकि उन्होंने ही कई सारे काम किए हैं इस कहानी में और उनको मार भी हमेशा पड़ती थी। अगला है दोस्तों कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बतलाना चाहता है। तो ये सारे 6 प्रश्न थे दोस्तों जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको जरूर याद रख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 2017, 2014, 2022 में ये रिपीटेड प्रश्न है ये सारे प्रश्न। ठीक है, इसी में से आप लोगों को 1 न 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में भारत से हम क्या सीखे उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को याद कर लिए होंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था, सारे इम्पोर्टेंट था दोस्तों। एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करना। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को। तैयारी करते रहिए, वेबसाइट पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।